तो गाइस ये 2014 का पेपर है एलटी शिक्षक का। और इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीडीपी क्वेश्चन आपको बताए हुए थे कल। और आज हम बात करने वाले हैं जीएस के क्वेश्चन और उत्तराखंड जी के। ठीक है, जीएस प्लस आपके उत्तराखंड जी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग 34-35 क्वेश्चन आए हैं। तो उन सभी क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। और इसमें एनालिसिस आपको ये करना होगा कि भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको खुद आइडिया लग जाएगी कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछाना है, क्योंकि सिलेबस बेस पे क्वेश्चन है। सेम टू सेम सिलेबस 2014 का ही है इस बार का सिलेबस। स्टार्टिंग के तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। जीएस क्वेश्चन जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें यहाँ पर एक तो ये करंट क्वेश्चन 2000 ये उस टाइम 2014 का यह 16 लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में बताना है। ठीक है, तो ये तो पुराना ही है, मतलब करंट का ही है। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा निम्नलिखित राज्य में किस में संपन्न हुई? तो ये आपके जो है उड़ीसा में सही हुआ। उसके बाद से यहाँ पर जो है वोडाफोन विवाद को लेकर था, ये भी करंट का क्वेश्चन था। ये करंट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो ये भी हम नहीं करेंगे इसमें क्योंकि उस टाइम का क्वेश्चन है ये। और उसके बाद से नया है आपको, फिर उसके बाद है ठीक है, कोंकण रेल सीधे जोड़ती है। तो कोंकण रेल जो है सीधे किसको जोड़ती है? दिल्ली चेन्नई नहीं है, देहरादून टनकपुर ये हो नहीं सकता है, जम्मू कश्मीर ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कई लोगों ने इसको टिक किया होगा, लेकिन आपको ये आंसर गलत है। ये आपका कर्नाटक से लेके मैंगलोर तक, ठीक है, मैंगलोर मतलब कर्नाटक मैंगलोर से लेके महाराष्ट्र रोहा तक जो है ये जोड़ती है। ये आपका पश्चिम और पूर्वी घाट को जोड़ती है रेलवे। और ये आपका जो आंसर है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑप्शन जो है सही नहीं दे रखा है। ये आपका कर्नाटक से लेकिन महाराष्ट्र के बीच में मैंगलोर से रोहा भी आता है ऑप्शन में, तो वो भी सही हो जाएगा। आज हम जीएस के क्वेश्चन करेंगे। सीटीपी क्वेश्चन हमने कल किए हैं, रीजनिंग के बाद में क्वेश्चन करेंगे हम कल परसों जो भी है। उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री, ये भी करंट का, इसका पीपीपी मॉडल था। उसके बाद से ये भी आपका करंट का था कि भारत के सेना प्रमुख, तो उस समय क्या था क्वेश्चन। लेकिन अभी की मैं बात करूं तो मनोज पांडे अभी के वर्तमान समय में सेना प्रमुख हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस, तो ये आपका कब मनाया जाता है? ये 22 मई मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री अभी तो धन सिंह रावत है, उच्च शिक्षा मंत्री भी धन सिंह रावत है। गृह मंत्री आपके उत्तराखंड के सीएम धामी ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर कितने व्यक्तियों को 2014 का रमन मैगसेसे पुरस्कार, 2014 का रमन मैगसेसे पुरस्कार पूछा गया है। हो सकता है कि 2023 का पूछ ले आपसे, तो 2023 में 4 लोगों को रमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है। इनमें से एक भारतीय है। भारतीय का नाम याद कर लेना आप, ठीक है। जो रवि टंडन है उनको मिला है भारतीय में से। 3 विदेशी हैं, उनके नाम जरूरी नहीं है, लेकिन आपको जो है रवि टंडन का नाम याद जरूरी करना है, क्योंकि यहाँ पर भारत के मिले हैं 2023 में। और 65वीं ये रमन मैगसेसे पुरस्कार है। आपके 1958 में स्टार्ट हुआ था रमन मैगसेसे पुरस्कार, और 2023 में दिए गए थे 4 लोगों को। 4 लोगों में से एक भारतीय थे जो कि रमन टंडन थे, और ये चिकित्सा क्षेत्र में इनको दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व हाथी दिवस जो है दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? ये आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसी तरह का आपका यहाँ पर जो है हाथी दिवस आता है, बाघ दिवस आता है आपका 29 जुलाई को, और खेल दिवस आता है आपका यहाँ पर 29 अगस्त को। ये भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक है फीबा और दूसरा है एक फीफा। ठीक है, फीबा और फीफा 2 क्वेश्चन आते हैं खेल से संबंधित। तो ये पूछा किससे है, तो देखिए कैसे आप करोगे। फीबा बी में क्या है? बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल बी पे चलेगा। अगर फीफा होगा, एफ होगा ना, तो ये फुटबॉल पे चलेगा। यहाँ पूछा गया बी वाला, तो बी मतलब बास्केटबॉल हो गया। अगर एफ वाला फीफा पूछा होता तो ये आपका जो है फुटबॉल पे होता। तो फिलहाल जो है इसका आंसर कौन सा होगा? फीबा, बी मतलब आपका बास्केटबॉल। अगर फीफा दिया होता फा, ठीक, एफ एफ मतलब फुटबॉल होता, तो अगली बार हो सकता है फीफा पूछा जाए। ठीक, तो ये आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर ये है आपका ग्लासगो। ये 2014 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल पूछे गए थे। ठीक है, इसी तरह से ओलंपिक खेल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पूछे जा सकते हैं। ओलंपिक है, जैसे टोक्यो में कितने पदक जीते थे, इसमें 1+2+5 जीते थे, 7 टोटल पूरे जीते थे। ठीक है, 1+2+4 जीते थे। ठीक है, ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक 1 जीते थे, 7 टोटल जीते थे। तो इस तरह के टोक्यो ओलंपिक मतलब नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं ये पूछा जा सकता है ओलंपिक के रिगार्डिंग, क्योंकि इस साल ओलंपिक खेल हैं। ठीक है, उस समय में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, तब अभी ओलंपिक खेल हैं आपके जुलाई अगस्त में। तो ओलंपिक से पूछा जा सकता है कि पेरिस फ्रांस में इस बार ओलंपिक खेल खेले जाना है 2026 यहाँ पर 24 में। उसके बाद 26 में होने हैं इटली में। उसके 28 में होने हैं लॉस एंजल्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुमार संगकारा पूछा गया था, ये आपका श्रीलंका के खिलाड़ी है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका तंबाकू की आदत किससे होती है? तो ये आपका जो है निकोटीन से होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 46 का।
और भारत में लड़के लड़कियों का जो विवाह योग्य होते हैं 21 और 18, तो ये ऑप्शन सही होगा। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सीडीपी के हैं, सब सीडीपी के हैं। ये क्वेश्चन उत्तराखंड के आ चुके हैं यहाँ से। प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर ये श्रीनगर के पास में है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका हो गया नहीं, देहरादून में नई जो गारंटी न्यूनतम पेंशन, ये भी उस टाइम का ही था, शुभारंभ किया था। ये पुराना ही क्वेश्चन है करंट का। करंट भी पूछा जा रहा है उत्तराखंड के रिगार्डिंग। उत्तराखंड का राज्य खेल तो क्रिकेट तो है नहीं, बैडमिंटन नहीं है, हॉकी नहीं है, फुटबॉल है। तो फुटबॉल है, 2011 में दिया गया था इसको मान्यता, तो डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। ये रीजनिंग आ गए आपके। उसके बाद यहाँ पर मिलान वाले हैं, तो मिलान करने थे इसमें। पुष्कर सिंह धामी का नाम भी आ रखा है इसमें, ठीक है, जो कि पहले खटीमा से चुनाव लड़े थे। अब जब चुनाव हुए थे उत्तराखंड में तो खटीमा से हार गए थे। उसके बाद अभी जो चुनाव क्षेत्र इनका है वो आपका चमोली में है, सॉरी चंपावत में है। चंपावत में इन्होंने जो है वहाँ से जीत हासिल करी है, और खटीमा से ये हार गए थे, और हारने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी सीएम बने हुए हैं, जो कि बाद में जीते थे। और उसके बाद यहाँ पर पशु लिखा है कि उत्तराखंड का पशु राष्ट्रीय पशु कस्तूरी मृग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मिल MI-17 ये आपका है, रूस का एक हेलीकॉप्टर है। उत्तराखंड में आधिकारिक द्वितीय भाषा आपका संस्कृत हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तपन राय चौधरी, तो इतिहासकार थे ये भी उस टाइम मृत्यु हुई थी इनकी, उस टाइम इससे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, उत्तराखंड का सबसे ऊंची चोटी ये आपका नंदा देवी हो जाएगा। ऑपरेशन सूर्या होप ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड से संबंधित। उत्तराखंड में राहत बचाव के लिए नोडल अधिकारी चुने गए थे आपके BK जोशी। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल कौन नियुक्त करते हैं, तो कौन राज्यपाल कोई भी हो, चाहे उत्तराखंड को चाहे अन्य जगहों का हो, हमेशा राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चिपको आंदोलन के नेतृत्व, तो चिपको आंदोलन गौरा देवी भी है, चंडी प्रसाद भट्ट भी है, और गोविंद वल्लभ पंत ये तो नहीं है, ठीक है, चंडी प्रसाद और गोविंद वल्लभ भट्ट ये भी है, तो इसमें जो है गौरा देवी हो जाएगा इसमें आंसर। अगला है कि अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, तो ये आपका हो जाएगा गढ़केसरी, ठीक है। उत्तराखंड के गांधी वहाँ जाने जाते हैं इंद्रमणि बडोनी, और ये वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी इनको जाना जाता है। और कालसी अभिलेख ये आपका है मौर्य सम्राट का, ठीक है, तो ये मौर्यों का है, तो आपका जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। उत्तराखंड के क्वेश्चन है इसमें, पुराणों में कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता है, ये आपका जाना जाता है मानस खंड को कुमाऊं के नाम से। उसके बाद ये रीजनिंग 100 क्वेश्चन हो गए। पिछले 100 में से लगभग 33-34 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के मतलब टोटल जीएस के पूछे गए थे, वो हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। और इस बार टोटल 50 नंबर का है, 50 में से 16-17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीएस के, ठीक है। ये पूरा एनालिसिस है, किस तरह के क्वेश्चन आके कहाँ से आ रखे हैं आप लोग देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम आपके यहाँ पर रीजनिंग का, जो कि सॉल्व करके पूरा देने वाला हूँ। इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, उसमें CDP के सॉल्व क्वेश्चन पूरा करा रखा है मैंने, तो इसीलिए शिफ्ट वाइज में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो बनाने में बहुत लंबा वीडियो जाता है, इसलिए शॉर्ट वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ।